गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है नाभिकीय क्षय प्रक्रम। नाभिकीय क्षय प्रक्रम। तो आज ये पढ़ेंगे तो नाभिकीय क्षय प्रक्रम मतलब ये होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है यहाँ पर बीटा कर उत्सर्जन। नंबर 1 यहाँ लिखेंगे बीटा कण नेगेटिव चार्ज उत्सर्जन। इसे हम क्या कहते हैं? बीटा का उत्सर्जन। बीटा का उत्सर्जन ये बीटा का उत्सर्जन ये बीटा कण उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन में होते हैं और परमाणु नाभिक से निकलते हैं। नाभिक से निकलते हैं। उसे हम बीटा कर उत्सर्जन करते हैं। तो आज पढ़ेंगे नाभिकीय क्षय प्रक्रम, बीटा का उत्सर्जन। ये बीटा कण वे नेगेटिव चार्ज उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन में होते हैं और परमाणु नाभिक से निकलते हैं। उसे हम बीटा नेगेटिव उत्सर्जन कहते हैं। इसे नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल मान लीजिए, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? इंग्लिश में जॉनी चैडविक ने कहा किए थे। ये आपका क्या है? न्यूट्रॉन है। अब क्या करते हैं? यहां से हम यहां से निकल जाएगा प्रोटॉन। ये आपका क्या है? प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पे बहुत सारे निकल जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन इसे हम कहेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीटा कर
हाँ, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो इस तरह से यहां पर देखते हैं कि जब बीटा कण उत्सर्जन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में रूपांतरित होकर के तो ये क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन बीटा कण और एंटी न्यूट्रिनो में व्युत्पन्न हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर 0 मतलब ये होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने किए थे। तो इन्होंने किया था नाभिक छह प्रक्रम। देख लीजिएगा यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 क्योंकि हमेशा उदासीन होता है। अब सीधे क्या हो जाता है, यहाँ पर एक यहाँ पर जो होता है एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रूपांतरित होकर के क्या बना लेता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बीटा कण, और यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो में क्या हो जाता है, व्युत्पन्न हो जाता है। इस तरह से नाभिक छह प्रक्रम होता है, इसे नोट कर लिए। चलो इस तरह से चलते बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर को बना लेते हैं, यहाँ से ट्रे, इसके बाद फोर्टीन नाइट्रोजन पीबी 14 प्लस ट्रॉन, इसके बाद थोरियम, इसके बाद पैलेडियम का जाता है 91, हो जाएगा 14 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो बीटा कण होता है, बीटा कण उत्सर्जन की एक यहाँ पर नापी आवेश के 1 यूनिट बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये भी देखना है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखना है हाइड्रोजन जो आप जानते होंगे यहाँ पर जो टाइप इंट्रियम होता है कि यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन के। अब इसी से काम प्रभावित हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ पर परमाणु समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ एक नाप की आवेश में एक यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1s3 है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हीलियम बन जाता है, हीलियम क्योंकि यहाँ से एक बढ़ गया है। क्योंकि आप कहीं भी आप देखते चले जाइएगा क्योंकि यहाँ से, क्योंकि ये जो दिख रहा है परमाणु द्रव्यमान होता है, इधर भी देख लीजिए और यह भी देख देते हैं क्योंकि यहाँ दोनों क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल एक समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि हाइड्रोजन के एक है, लेकिन यहाँ जब चलते हैं तो यहाँ पे एक बढ़ जाता है। इसे कहा जाता है कि जो बीटा कण के उत्सर्जन क्या होता है, ये नाभिक आवेश एक यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ से क्या वहन कर जाते हैं क्योंकि यहाँ से 1 और 0 जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इधर से, इस तरह से हो जाते हैं। अब यहाँ चलते हैं कार्बन 6 होता है। कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं बहुत से प्रकार होते हैं क्योंकि कार्बन समस्थानिक 13 भी होता है, 4 2 15 भी होता है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कार्बन के ऊपर क्या है, एटॉमिक नंबर 14 है। जब इधर चलते हैं तो यहाँ एक यूनिट बढ़ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन 7 हो जाता है, इधर 14 हो जाता है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर हो जाता है, यहाँ जो एटॉमिक मास होता है 14 हो जाता है। तो प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 और 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं थोरियम, देखते हैं जो थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है 234। जब इसको करते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर आप देखते हैं इसका नाम जो पैलेडियम कहा जाता है क्योंकि ये बढ़ गया है यहाँ से। क्योंकि जब भी हम बनाते हैं, जब भी नाभिक जो बीटा कण जो होता है तो कम से कम बीटा कण उत्सर्जन जो होता है कम से एक नाभिक आवश्यक एक 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है बिल्कुल एक समान होते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं पैलेडियम की 91 है
तो इसका एक यूनिट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटियम 91 हो जाए तो 234 हो गया है, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं नाभिक क्षय प्रक्रम में कि जो बीटा कण होता है कि नाभिक आवेश के यूनिट बढ़ जाता है और बीटा करके जो जैसे ही बढ़ जाता है यहाँ के जो परमाणु द्रव्यमान होता है बिल्कुल एक समान हो जाते हैं, इस तरह से नाभिक क्षय प्रक्रम होता है। तो इसे आप नोट कर लिए। चलो तो नाभिक क्षय प्रक्रम में जब बीटा का उत्सर्जन नाभिकीय आवेश 1 यूनिट बढ़ जाता है और परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ पर जब यहाँ पर लिखते हैं नाभिक क्षय प्रक्रम में जब बीटा का उत्सर्जन नाभिकीय आवेश 1 यूनिट बढ़ जाता है तो और यह परमाणु द्रव्यमान एक समान होते हैं। जिस तरह से हम यहाँ बनाए थे हाइड्रोजन का 3 हुआ था, हीलियम को 3 आ जाता है, वहां से 1 यूनिट बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आप जब देखते हैं कार्बन जो होता है, जो कार्बन 6 होता है 14, इसको लिख लिए। चलो तो एक बार और समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए हम यहाँ बना रहे हैं, क्या मान लीजिए यहाँ 1 हाइड्रोजन में 3 है, क्या है यहाँ हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है। अब इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हीलियम के रूप में टूटता है, हीलियम कितना होता है यहाँ, क्योंकि एक यहाँ से यूनिट बढ़ जाता है, यहाँ 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से एक यहाँ जैसे यहाँ होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ जाता है किसका वजह हीलियम हो जाता है, क्योंकि यहाँ परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल एक समान होते हैं। लेकिन यहाँ जो बीटा कण होता है यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ 2 हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कार्बन 6 होता है, यहाँ पे 14 होता है। जब इसको हम बना लेते हैं इस तरह से कार्बन 6 से 14, अब कैसे टूटेगा, अब ये हो जाता है नाइट्रोजन के, क्योंकि जो नाइट्रोजन कितना के साथ होता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं 1 हो जाते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब कार्बन का इतना क्या 6 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाता है। तो जब इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का 6 यहाँ 14 हो जाता है। उसी तरह से जब ये 1 जब बढ़ जाता है नाभिकीय आवेश में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 7 हो जाता है, यहाँ एटॉमिक हो जाता है, यहाँ पर जब देखते हैं तो 14 हो जाता है। तो प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह मान लीजिए थोरियम तो होता है, थोरियम कितना होता है 19 होता है, 90 होता है, क्योंकि यहाँ पे जब करते हैं 234 होता है, 234 होता है, इसका थोरियम हो जाता है। और जब इसे हम पैलेडियम बनाते हैं ये पड़ जाते हैं, इस तरह से मान लीजिए पैलेडियम हो जाता है, फिर ये 91 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 234 प्लस अब यहाँ हो जाएगा 103। तो इस तरह से क्या होते हैं नाभिकीय क्षय प्रक्रम होता है जो बीटा कण होता है। क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हीलियम के 3 है, क्योंकि यहाँ परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन जब यहाँ देखते हैं 1 है, तो हीलियम का क्या होता है, यहाँ एटॉमिक नंबर 2 है, क्योंकि एक यहाँ से नाभिकीय आवेश 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, आज जब मास में जाते हैं 14 होता है। आज जब इधर से फाइल चार्ज जाते हैं तो
तो क्योंकि एक जो बढ़ जाता है 7 नाइट्रोजन बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इनका जो मास होता है 14 होता है, प्लस यहाँ पे जब करते हैं तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सपांड करते हैं। अब चलते हैं थोरियम में। अब थोरियम देख लीजिए, थोरियम जो एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है और जो मास 234। और अब यहाँ पे जो बढ़ेगा, जैसे ये एक यूनिट बढ़ जाता है नाभिकीय आवेश में, तो यहाँ प्लेटियम हो जाता है 234 प्लस यहाँ और माइनस 10E। यहाँ सिलिकॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।